हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के अपकमिंग मैचेस के रिगार्डिंग एक दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला तो इंडिया वर्सेस पनामा का जो फ्रेंडली मैच है वो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है एआईएफएफ एंड पनामा फुटबॉल फेडरेशन ने। एंड ये मैच 26 ऑफ सितंबर को खेला जाएगा। इसका जो वेन्यू है वो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, बट एआईएफएफ विल लुक फॉर अ स्टेट कि जहाँ पे उनको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियली एंड मैच को ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट मिलेगा, तो वहीं पे ये मैच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट एवर टाइम दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ गोना बी अ स्पेशल मैच। एंड क्योंकि पनामा अभी अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं एंड फीफा रैंकिंग भी भाई उनकी 44 है, सो इट इज़ नॉट गोना बी अ ईजी मैच एट ऑल। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे टफी मैच हमारे लिए रहने वाला है। एंड पनामा, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड कप की टीम है, तो भाई इस मैच को भी अरेंज करने में एआईएफएफ को ऑब्वियसली फाइनेंशियली यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ा है। इट्स नॉट लाइक कि भी वो लोग फ्री में आ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग जो कि हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। सो दिस इज द सिनारियो रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस पनामा मैच। तो एक और सितंबर और यहाँ पे अक्टूबर की जो फीफा विंडो है उसका मैच कंफर्म हो चुका है। अब उसी विंडो में जो दूसरा मैच है हमारा वो है ब्राज़ील वाला मैच। तो उसके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इंडिया वर्सेस ब्राज़ील का जो टिकट्स है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोमेटो जो ऐप है उसके ऊपर सेल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी भाई इंडिया वर्सेस ब्राज़ील का 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में मैच देखने जाना है वो वहाँ से टिकट बाई कर सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया वर्सेस ब्राज़ील की मैच कर रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में भी अभी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ब्राज़ीलियन डेलीगेशन वहाँ पे विजिट किया है। तो क्या अब वहाँ पे भी लोग पूछ रहे हैं कि ब्राज़ील वर्सेस बांग्लादेश का मैच होगा कि नहीं होगा। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे बांग्लादेश के जो यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है एमिनुल हक, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि एकमात्र बांग्लादेश का ब्राज़ील के साथ मैच कर देने से बांग्लादेश फुटबॉल ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको आप कंपेयर कीजिए एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने जब ये ब्राज़ील मैच अनाउंस हुआ एंड उसके बाद जो भी मीडिया बाइट्स दी है उसमें उन्होंने क्या बोला है। एंड इवन एआईएफएफ का जो ऑफिशियल यहाँ पे रिपोर्ट्स है उसमें भी वे क्लियरली बोला गया है कि इससे इंडिया में फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ यू कैन से कि अ लीडर हु आर रनिंग द स्पोर्ट। प्रायोरिटीज़ की बात है भाई ये, कि भाई आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। उनके स्पोर्ट मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया भाई कि अगर ब्राज़ील वर्सेस बांग्लादेश का मैच होगा भी, जिसका अभी काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में उन्होंने बोला है कि बातचीत है, बट अगर ये होता भी है तब भी गवर्नमेंट फाइनेंशियली बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन को कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी कई सारे और चैलेंजेस है। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन को फिर उसके लिए भाई यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर ही लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एएफएफ ने क्या किया भाई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला भाई तुम आधा पैसा दो, आधा हम स्पॉन्सर से लाएंगे। अभी जो कोची में भी केरला गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है उसमें भी सेम सिनारियो है। तो ये डिफरेंस है भाई कि आपके जो डिसीजन मेकर्स है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आईएसएल के बारे में। एंड वहाँ पे भाई जो प्रॉब्लम्स है वो क्लबों के लिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुंबई सिटी एफसी के लिए भाई एक नया प्रॉब्लम सामने निकल के आया है। तो जो अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जहाँ पे वो अपने मैचेस खेलते थे उसका भाई यहाँ पे जो सडनली रेंट है फ्रॉम दिस सीज़न उसको भाई 250%, यस 250% वहाँ की जो बीएमसी की बॉडी है उन्होंने भाई यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड शॉकिंग थिंग। एंड इससे पहले वो लोग एज पर दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट यहाँ पे समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़ पर मैच का रेंट देते थे, बट उसमें अब 250% की इंक्रीमेंट नाउ पुट मुंबई सिटी एफसी इन अ रियली टफ स्पॉट कि भाई यहाँ पे मैचेस अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही कंटिन्यू करे या फिर दे विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन। विथ इन मुंबई भी यहाँ पे उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो स्टेडियम है वो भी यहाँ पे जो सर्टेन आईएसएल की गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करता होना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं कि वहाँ पे कोई स्टेडियम उस तरीके का अवेलेबल है तो फिर वो वहाँ पे खेल सकते हैं, या फिर
दे विल मूव आउट टू समवेयर लाइक गोवा और एनी अदर ऑप्शन। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी फिर बन सकती है, क्योंकि मुंबई का भी जो इस सीज़न का बजट है ऑब्वियसली उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे आई वुड से कि रिड्यूस किया है। तो दिस इज़ दी अनदर चैलेंज जो कि अभी क्लब्स यहाँ पे फेस करना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड क्लबों के लिए भाई यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल आपकी गवर्नमेंट है, उनके भरोसे फिर भाई रहना पड़ता है कि भाई किस तरीके से आपके मैचेस कहाँ पे होंगे। तो दैट्स वाई भाई जो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम बार बार बोलते हैं कि भाई जो क्लब्स है दे हैव टू हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज एंड मोनिटाइज द थिंग्स इन अ बेटर वे, बट अनफॉर्चुनेटली आईएसएल क्लबों ने उसके ऊपर उतना फोकस पिछले 10-11 सालों में नहीं दिया था। तो अब ये देखिए कि भाई धीरे धीरे आपके ये सारे इश्यूज भी आपको हर सीज़न फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस सीज़न के, लास्ट सीज़न भी हमने देखा था कई यहाँ पे सारे क्लबों के स्टेडियम के इश्यूज थे। इस सीज़न भी आप देखिए कि मुंबई सिटी का ये है, इवन यहाँ पे जो एफसी गोवा है उसका भी खबर आ रहा है कि भाई वो बेम्बोलिम में खेलेंगे, क्योंकि फतोड़ा स्टेडियम भाई यहाँ पे इज़ टू कॉस्टली। सो मेनी, इवन जेएलएन कोची का हमने इश्यू देखा था केरला ब्लास्टर के साथ क्या हुआ था। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि जिसको भाई क्लब को अगर लॉन्ग टर्म के लिए उनको रहना है देन दे हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन कि भाई हमें यहाँ पे खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा। एंड आप देखिए किसी भी कंट्री में, चाहे वो यहाँ पे यूरोप के टॉप कंट्रीज़ हो या फिर किसी भी लोअर लीग है, चाहे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैम्बोडिया की लीग या फिर एनी अदर कंट्रीज़ की लीग ले लें, सब जगह पे भाई जो क्लब स्टेडियम बनाते हैं थोड़ा सा सिटी के आउटसाइड ही बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड आपको सही यू कैन से कि विथ इन दी बजट मिलेगा। इनसाइड दी सिटी तो भाई आपको उतना लैंड लेने जाओगे तो कहीं पे भी वायबल नहीं होगा। तो जो एक क्लब्स का एक एक्सक्यूज़ रहता है कि भाई हमारे लिए वायबल नहीं है, उस तरीके से हर कंट्रीज़ में भाई, हर सिटीज़ में ये सेम इशू होता है, क्योंकि सिटी आपका एक्सपांड हो रहा होता है। तो अगर क्लब को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है दे हैव टू थिंक अबाउट दिस। सिंपल सी बात ये है। देखते हैं मुंबई सिटी एफसी का जो इश्यू है वो किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है। बट बीएमसी भाई यहाँ पे इज मेकिंग सम रियली बैड डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल पर्सपेक्टिव। नेवल डिस ग्राउंड का हमने डिसीजन देखा, उसके बाद ये डिसीजन। सो देखते हैं किस तरीके से ये सॉर्ट आउट होता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं उसके बाद ईस्ट बंगाल के बारे में। तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है। इमामी ने भाई ऑफिशियली कल अनाउंस कर दिया है कि दे आर लिविंग ईस्ट बंगाल एज अ प्राइमरी इन्वेस्टर। उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि वो एज अ स्पॉन्सर कंटिन्यू करेंगे, बट एज अ इन्वेस्टर वो लीव कर रहे हैं। डिस्पाइट ईस्ट बंगाल ने भाई लास्ट 2-3 सीजन में स्पोर्टिंग सक्सेस हासिल किया है। यहाँ पे उनकी वुमेन्स टीम ने टाइटल जीते हैं, मेंस टीम ने टाइटल जीते हैं, उसके बावजूद भी आपका प्राइमरी इन्वेस्टर लीव कर रहा है। सो दैट शोज दी फ्रेजाइल यू कैन से कि द सिचुएशन ऑफ आईएसएल, कि भाई वहाँ पे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है। देखिए इन लास्ट 8 मंथ फ्रॉम दिसंबर 2025 टू अगस्त 2026, इन लास्ट 8 मंथ 4 बड़े इन्वेस्टर आईएसएल को छोड़ के चले गए हैं। सबसे पहला तो भाई रिलायंस द बिगेस्ट वन, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। उसके बाद आपका यहाँ पे सिटी फुटबॉल ग्रुप फ्रॉम मुंबई, जो कि भी यहाँ पे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज़ में क्लब ओन करता है, उन्होंने लीव किया। Then the third one, recent Jamshedpur, Tata, and now the fourth, Imami and East Bengal. So this is really you can say कि a bad situation for ISL, and let's see यहाँ पे कैसे आगे आने वाले सालों में ISL इन्वेस्टर का जो यहाँ पे ट्रस्ट है उसको वापस गेन कर पाते। क्योंकि अगर हम ईस्ट बंगाल की भी बात करें, नो डाउट इमामी चला गया है, एज अ स्पॉन्सर कंटिन्यू कर रहा है, बट ईस्ट बंगाल नीड ए न्यू इन्वेस्टर, तभी आपका जो ऑन फील्ड सक्सेस है उसको आप सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज चीज़ें आपकी भाई यहाँ पे अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है फाइनेंशियली, आपकी सारी चीज़ें भाई जो आपका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो देखते हैं ईस्ट बंगाल इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द लीग ऑल्सो, कि भाई आपको ऑन द फील्ड फुटबॉल को रन करने के लिए पीछे से भाई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। एंड दैट इज़ दी आई थिंक दी सिंगल मोस्ट प्रायोरिटी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स कि भाई उसको किस तरीके से हम वापस लाएं। सो दैट इज़ दी सिनारियो। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर बताना। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ हमें इंटरेस्टिंग डील होती हुई देखने को मिल रही है। तो बेंगलुरु एफसी ने अपनी इस सीज़न की 26-27 सीज़न की 5th एंड फाइनल फॉरेन साइनिंग कंप्लीट कर ली है, एंड दैट इज़ डच 32 ईयर ओल्ड टॉल सेंटर बैक मैनो कोच। जी हाँ दोस्तों, जो कि इससे पहले नॉर्वेजियन लीग में खेल रहे थे एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वन ऑफ दी डच टॉप क्लब
PSV एंड उनकी एकेडमी से वो डेवलप होकर निकले, उनके लिए भी मैचेस खेले एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग बाय यहाँ पे यू कैन से कि बेंगलुरु FC एंड उन्होंने इस सीज़न की अपनी सारी फॉरेन साइनिंग भी कंप्लीट कर ली है एंड इंडियन साइनिंग भी उनकी यहाँ पे डन ही है। तो बेंगलुरु FC की स्क्वाड यहाँ पे रेडी हो चुकी है फॉर दी 26-27 सीज़न। आप उसको किस तरीके से देखते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ पंजाब FC ने अपनी सेकंड फॉरेन साइनिंग इस सीज़न की डन कर ली है एंड दैट इज़ अनदर कैमरूनियन पैट्रिक बेहनेक 29 ईयर ओल्ड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें ISL में काफ़ी कम लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक देखने को मिलते हैं एंड पैट्रिक बेहनेक ने इससे पहले यहाँ पे फ्रांस, साइप्रस एंड ग्रीक लीग में वो खेल चुके हैं एंड रिसेंटली ही पंजाब FC ने अनदर कैमरूनियन मेसी बोली की साइनिंग अनाउंस की थी। तो दिस इज़ अ सेकंड यू कैन से कि कैमरूनियन प्लेयर जो कि इस सीज़न वो लेके आ रहे हैं एंड दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग वन कि एक नया फॉरेनर आपको देखने को मिलेगा एंड देखते हैं कि पंजाब FC भी अपनी इस सीज़न की जो फॉरेन कंटीजेंट है उसमें किस प्रोफाइल के प्लेयर लेके आते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।